हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की ये जो वीडियो है ना, अल्टीमेटली किस टॉपिक पे होने वाली है। तो जो आज की ये वीडियो है वो अल्टीमेटली मार्केट साइकोलॉजी को पढ़ना कैसे है, या फिर कह दो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को पढ़ना कैसे है, मैं आपको वो सिखाऊंगा आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। नो डाउट ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो भी बेसिक टू एडवांस पार्ट्स हैं साइकोलॉजी रीडिंग की, मार्केट साइकोलॉजी के, तो बाइनरी फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको कोई भी ऐसा फिर साइकोलॉजी के ऊपर दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, हाँ, जो भी मार्केट साइकोलॉजी होती है अगर उसको रीड करते हो तो फिर चाहे आप ओटीसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप लाइव पेयर में ट्रेड कर रहे हो, आपको, ठीक है, मैं कहाँ बता, मैं ये कह रहा था कि चाहे आप ओटीसी में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप लाइव पेयर में ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजी को रीड क्या करना होता है। मार्केट साइकोलॉजी को रीड करना मतलब मार्केट के इमोशंस को समझना। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी को रीड करने का मतलब क्या हो गया, मार्केट के इमोशंस को समझना। जैसे हम किसी से चैट करते हैं या फिर किसी से कुछ भी बातचीत करते हैं, ठीक है, चैट्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो हम इमोजीज सेंड करते हैं या एक्सक्लेमेशन सेंड करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह मार्केट में कैंडल्स फॉर्मेशन जो होती है वो क्या कहना चाहती है उसको समझना ही मार्केट साइकोलॉजी है। वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती है, आपसे क्या कहना चाहती है कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, वो वही साइकोलॉजी है। ठीक है, तो चलो आज हम विदाउट ज़्यादा बात किए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप मार्केट साइकोलॉजी को समझ जाते हो तो चाहे आप ओटीसी में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, बोथ साइड यू विल गेट प्रॉफिट अगर आप ठीक से काम कर रहे हो तो। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो मैंने टाइम फ्रेम 3 मिनट का रखा है ताकि कैंडल धीरे धीरे मूव हो और मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम मिल जाए। देखो जो पास्ट मार्केट होता है ना, ये पास्ट मार्केट जो बना हुआ है इसका कोई भी पोस्टमार्टम कर देगा, मीन क्या, कोई भी इसको कुछ भी समझा के आपको दिखा देगा, लेकिन क्या होता है कि एक एक्चुअल बंदा वो है जो फिलहाल नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है उसको आपको समझा के दिखाएगा किस तरह से कैंडल्स चल रहा है। तो हम पीछे मार्केट उतना नहीं देखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से मार्केट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आगे मार्केट अभी चल रहा है, ये मार्केट का यही क्या पेज है और मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है। ठीक है, एक सेकंड वेट करना गाइस। तो गाइस देख सकते हो हम यहाँ से मार्केट को अल्टीमेटली रीड करना स्टार्ट करेंगे। अब रीड करने का सिनेरियो समझो। करंट टाइम अगर आप मार्केट देखोगे ना, तो पहली बात तो एक डाउन ट्रेंड इधर से चला हुआ है जिगजैग करके थोड़ा सा, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो पैटर्न्स फॉर्म आउट है। हम पैटर्न्स को भी छोड़ देते हैं बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एम पैटर्न यहाँ बना है, या फिर इसको अगर आप ये भी कह सकते हो, कौन सा पैटर्न कह सकते हो, इसको आप डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हो, जो मार्केट को डाउनफॉल की ओर ले जाता है, जो कि जा रहा है। ठीक है, तो पैटर्न्स को भी छोड़ देते हैं, हम बस साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले ट्रेंड देखना होता है, तो मार्केट का ट्रेंड उधर साइडवेज था, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ था, मार्केट के हम इस पहलू से बात करना अगर स्टार्ट करते हैं तो आप क्या गौर करते हो, यहाँ पे देखो क्या है, जब भी बायर्स का फॉर्मेशन यहाँ से एक इम्पल्सन है, ये क्या है, बायर्स का इम्पल्सन है, और यहाँ पे क्या तक छोटा सा सपोर्ट था, तभी तो यहाँ पर एक बायर्स की एंट्री हुई ना, यहाँ पे एक सपोर्ट था तभी तो यहाँ पर एक बायर्स की एंट्री हुई है। ठीक है, तो गाइस वीडियो में आके कंटिन्यू होने से पहले अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं बाइनरी में सिग्नल्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। जहाँ पर क्या होता है, अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स देखने को मिलते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, एंड जिसका यूज करके अपना आप लॉस रिकवरी कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम को जनरेट कर सकते हो। लेट मी शो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर, यहाँ पे जैसे ये 15 नवंबर का रिजल्ट है, मैंने सेशन स्टार्ट किया, मैंने करेंसी बताई, एक्सपायरी बताई, और मैंने कहा डाउन का ट्रेड लगा और हमारा ट्रेड शॉर्ट गया, ओनली वन शॉर्ट में शॉर्ट, कोई भी एमटीजी नहीं। अगला ट्रेड हमने किया वो भी शॉर्ट गया, और ऐसे ही हमने बैक टू बैक शॉर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा के सेशन को क्लोज कर दिया था। फिर हमने अगले दिन सेशन स्टार्ट किया था, वो भी सेशन काफ़ी अच्छा शॉर्ट ही एकदम गया था। ठीक है, तो गाइस जिनको भी इसी तरह की शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है और अच्छे खासे पैसे कमाने हैं मेरे मेरे सिग्नल्स कॉपी करके, तो इसको करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना, आपका जो एग्जिस्टिंग क्वाटेक्स अकाउंट है, जो आपका पहले से बना हुआ क्वाटेक्स अकाउंट है, उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपके
डिलीट जैसे आप कर दोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है एंड उसमें मिनिमम $10 to $50 का आप डिपॉजिट कर सकते हो, जितना भी आप करना चाहो डिपॉजिट करके आप अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दो, ठीक है। फिर मैं आपको टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा एंड आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे और विद लाइफ टाइम सपोर्ट। और जब तक आप ट्रेडिंग सीख ना जाओगे तब तक आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, जब तक उस अकाउंट को यूज करोगे तब तक आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। कभी भी उस अकाउंट में अगर जैसे ब्लॉक का इशू आता है डिपॉजिट या विड्रॉल का, तो मैं सीधा एफिलिएट मैनेजर से बात करके आपका सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो क्या यही छोटा सा पॉइंट है मेरा कि जिनको भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना, जो मैंने प्रोसेस बताया प्रोसेस को फॉलो करके आ जाओ, ठीक है। तो चलो गाइस, वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब तो मार्केट ने क्या करा, पहले सपोर्ट पे बायर दिया, फिर ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करके दोबारा उसी लेवल को रीटेस्ट करने गया, फिर वहां से फॉल हुआ, क्लियर है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि हाँ इसी लेवल के पास, किस लेवल के पास, सॉरी इसी लेवल के पास, हमें कैसे पता कि यही लेवल काम करेगा? क्यों ना मार्केट इस लेवल तक क्यों नहीं गया, यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए क्यों नहीं गया? मार्केट इस लेवल तक क्यों नहीं गया? क्यों क्यों वो इसी लेवल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया? इसका रीजन पता है क्या है? इसका मेन रीजन आप क्या कह सकते हो? इसका मेन रीजन पता है क्या? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे समझो कि यहाँ पे साइकोलॉजी काम करिए? देखो, अगर आप गौर करोगे, बायर का फॉर्मेशन है, बायर का फॉर्मेशन है, बायर का फॉर्मेशन है, सब में कॉमन चीजें क्या है? यहाँ जो कैंडल्स आपको दिख रही है इस सब में कॉमन चीजें क्या है? कॉमन चीजें आप गौर करोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेगी। पता क्या दिख रही है आपको? आपको कॉमन चीजें यहाँ पे दिख रही है कि सारे कैंडल में क्या है जो है वो वीक्स निकले हुए हैं, सब में लंबे लंबे वीक्स है, ठीक है। क्या है? सब में लंबे लंबे वीक्स है, सब में, ठीक है। नीचे वाले 4-5 कैंडल में क्या है? लंबे लंबे वीक्स है। लेकिन वही आप गौर करोगे, जब मार्केट अपने एसएनआर लेवल के पास गया, एसएनआर लेवल के पास, तो अचानक कैंडल का वीक एकदम खत्म हो गया। गौर करो, जो हमारे कैंडल्स है उसका वीक अचानक खत्म हो गया एंड नो डाउट वहां से मार्केट फिर रेजिस्टेंस पकड़ के गिरी है, ठीक है। तो क्या गारंटी थी कि मार्केट यहीं से फॉल करेगा, इस लेवल तक ये नहीं जाएगा? ये गारंटी मार्केट का साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी मींस व्हाट? क्या? ये कैंडल्स के, अगर आप कैंडल को ऑब्जर्व करोगे ना, मार्केट में ऑब्जर्व करना बहुत बड़ी बात होती है। देखो, मार्केट में सबसे मेन फंडा होता है बैठे रहना, कि आप मार्केट में बैठ पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो, ठीक है। तो मार्केट में अगर आप बैठ पा रहे हो तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर आप चीजों को समझो, ऑब्जर्व करो। जितना टाइम दोगे मार्केट को उतना अच्छा समझोगे, ठीक है। क्या हुआ? मार्केट में लंबे लंबे वीक्स आ रहे थे, मतलब क्या? सब में सेलर इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही, मतलब इधर भी बता रहा है कि सेलर इंटरेस्ट हो रहा है। वीक्स मतलब क्या? बायर का कैंडल है और रिजेक्शन है, इसका मतलब क्या है? रिजेक्शन में कौन बैठे हैं? सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। तो जब मार्केट एक्चुअल अपने लेवल के पास पहुंचा तो उनका वीक ही खत्म हो गया, अल्टीमेटली वीक ही खत्म हो गया। इसका अपोजिट क्या होता? हम कैसे समझते हैं दूसरा रीजन, कि अगर मार्केट में जब बायर्स की एंट्री होती है तो यहाँ पे वीक्स नहीं रहते और अचानक लास्ट में वीक आना स्टार्ट हो जाता, तो हम ये समझते कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो बस आपको साइकोलॉजी समझनी है। क्या यहाँ की साइकोलॉजी क्या थी? कि मार्केट में बायर्स उठ रहे थे, हमारा यहाँ पे सपोर्ट था एक सिंपल सा, कुछ भी हैवी है कुछ हैवी नहीं है, ठीक है। एक सपोर्ट था, मार्केट में बायर्स आ रहा है, लंबे लंबे वीक्स है, लंबे लंबे वीक्स है। अचानक जैसे ही सब एसएनआर के पास आया, मार्केट में वीक्स आना बंद हो गए। तो हम समझ गए कि भले ही इंपल्सन है, और इंपल्सन का रूल होता है कि पहले लेवल को ब्रेक करो फिर रिवर्सल दो, लेकिन यहाँ लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये इस लेवल तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज यहाँ पे साइकोलॉजी ये कहती है कि सब में सेलर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, और जब मार्केट लेवल के पास आया उसने अचानक वीक देना बंद कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल मुझे एक और पेयर में दिखा था, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। लेट मी चेक, एक सेकंड में फाइंड कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको गाइज। अभी तो मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही जो मैं फाइंड कर रहा था, अनदर पेयर में मुझे देखा नहीं है, बट सिंपल सा वही फंडा समझो। क्या फंडा समझो गाइज? कि मार्केट में जो भी एक झुंड में चल रहा है, झुंड में क्या है कि रिजेक्शन है, ठीक है। और जैसे ही कोई भी चीज़ें एसएनआर के पास आकर के अलग तरीके का क्रिएट हुआ, मीन झुंड से जैसे ही वो चीज़ें हट गई, वो जैसे ही क्लियर किया कि वो झुंड से अलग दिख रहा है, जैसे ये दोनों कैंडल झुंड से अलग दिख रहा है। कैसे? बिकॉज इन सब में रिजेक्शन है, इसमें नहीं है। तो जैसे वो झुंड से अलग होगा वहां पर रिवर्सल आने के लाइक 90% चांसेस है। रेदर देन मैं आपको इस पेयर में दिखा देता हूँ। देखो, मार्केट में एसएनआर कहाँ कहाँ पे है? मार्केट का पहला लेवल मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पॉइंट्स दिखाता हूँ। मार्केट का ये एक एसएनआर लेवल है, ठीक है।
सेलर सेंट्री, सेलर सेंट्री, सॉरी सेलर सेंट्री, सेलर सेंट्री, सेलर सेंट्री, एक अच्छा खासा एसएनआर है। मार्केट का दूसरा एसएनआर यहाँ पर है, ठीक है। मार्केट का तीसरा एसएनआर यहाँ पर है। मार्केट तीनों एसएनआर पे काम नहीं किया। मार्केट 3 के 3 एसएनआर पे काम ही नहीं किया। क्या ऐसा रीजन था कि मार्केट इस लेवल्स पे काम नहीं किया? क्या ऐसा रीजन था कि मार्केट इन चीजों पर काम नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट का जो आप ये पहलू देख रहे हो कौन सा, क्योंकि मार्केट का ये लेवल है। देखो गौर करो क्या सिमिलैरिटी है यहाँ पे। पहली बात तो बाइंग इम्पल्सन, और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, कभी भी इम्पल्सन में जब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आ रहे हो या बैक टू बैक रेड कैंडल आ रहे हो तो उसको रिवर्स करने के पीछे मत जाओ। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले ही समझा कि ऐसा क्या कंडीशन है जहां पे कंफर्म रिवर्सल्स होंगे। क्या रीजन था कि इतना स्ट्रॉन्ग एसएनआर था यहाँ पे काम नहीं किया? क्यों नहीं काम किया? बिकॉज जो बाइंग कैंडल क्रिएट हो रही है ना, सब एक झुंड के, मीन्स क्या कि सब में प्रॉपर रिजेक्शन है। देखो एक ही तरह के कैंडल्स है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या है, कोई भी कैंडल इसमें ऐसा नहीं है जो झुंड से हटके हो। सब कैंडल ग्रीन है, चलो सब ग्रीन है, सबके बॉडी साइज ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है। यहाँ थोड़ा सा वीकनेस था बट ठीक ठाक है ये भी, ठीक है। और उसके बाद सब में रिजेक्शन है, सब में रिजेक्शन है, नो डाउट, ठीक है। जैसे ही कैंडल झुंड से हटा, गौर करो यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है, जितने भी, देखो जितने भी यहाँ से लेके जितने भी कैंडल्स है यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक जितने भी कैंडल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक जितने भी कैंडल्स हैं, उस सब कैंडल्स में क्या सिमिलैरिटी है? ऊपर नीचे, मतलब ये तो रिवर्सल कैंडल था जहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। इस कैंडल को छोड़ करके जितने भी कैंडल है सब में ऊपर नीचे रिजेक्शन है, सब में ऊपर नीचे रिजेक्शन, जितने भी कैंडल है ऊपर नीचे रिजेक्शन है सब में। लेकिन ये जो कैंडल था, और हमें यहाँ पर एक लेवल भी दिख रहा था इसका, कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। कौन सा लेवल था? 226 का राउंड नंबर था, ठीक है। और मार्केट का बैक में भी लेवल्स था यहाँ इधर साइड में 226 का ही, ठीक है। तो सिनेरियो क्या हुआ कि मार्केट ने अपने झुंड से हट के जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन किया, कौन से कैंडल का? देख सकते हो इस ग्रीन कैंडल का, इसमें ऊपर साइड से वीक नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट के 90% चांस होते कि वहां से रिवर्सल हो जाए। अगर इसमें जो छोटा सा ये वीक निकला अगर नहीं रहता तो मार्केट यहां से भी रिवर्सल हो जाता, ठीक है। जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन इम्पल्सन में झुंड से हटके होगा, मार्केट मैक्सिमम चांस है कि वहां से रिवर्सल हो जाएगा। अब जैसे इस तरह का मार्केट है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे स्टैक मार्केट है, तो ऐसी जगह पे कलर पैटर्न यूज करना इज द बेस्ट है भाई, बिकॉज यहाँ पर आपके कलर पैटर्न बहुत अच्छा काम करेगा। देख लो कितना भी रिजेक्शन हो, आपका कलर पैटर्न काम किया, हर कलर पैटर्न, ठीक है। तो गाइस देखो यार, साइकोलॉजी के ऊपर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। साथ ही साथ मतलब अभी तो फिलहाल बस मैंने फ्लो के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर कवर अप किया है। ऐसे लाखों चीजें एग्जिस्ट करती है मार्केट में, लाखों चीजें। अगर आप सबकी बारीकी में जाने का ट्राई करोगे तो बहुत ही तगड़ा डीप नॉलेज है, बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। तो सबको कवर अप कर पाना इतना छोटे छोटे वीडियोज में थोड़ा मुश्किल है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए और तो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई साइकोलॉजी के ऊपर में और वीडियो चाहिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि भाई हमने लास्ट तक वीडियो को कंप्लीट किया है। एंड साथ ही साथ गाइस देखो ये सारी चीज़ें क्या, बहुत सारे बंदे पूछते भी रहते हैं भाई तुम लाइव में कर रहे हो, डेमो में कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? तो देखो भाई मेरा सारा जो ट्रेडिंग है ना वो लाइव में ही होता है। मैं इस पर क्लिक अभी नहीं करूँगा, एक सेकंड स्किप बटन से दिख जाए, नहीं दिख रहा, एक सेकंड वेट करो। गाइस फिलहाल रिकॉर्डिंग के चक्कर में जो फुल स्क्रीन है ना वो हट नहीं रहा है, और मैं इसको क्या कर सकता हूँ यहाँ पे टैप करके आपको दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरी जीमेल आईडी दिख जाएगी। बट चलो कोई नहीं, मैं हाइड कर दूंगा अपनी जीमेल आईडी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई अकाउंट एंड यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और गाइस इसमें सिनेरियो क्या है ना, सिनेरियो बस सिंपल यही है कि मैंने यहाँ पे 35% बोनस ले रखा था। इसमें मैंने डिपॉजिट किया था अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़। फिर मैंने उसको धीरे 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 मैं ग्रो करके इतना आगे ले करके आया हूँ, ठीक है। और ये मैं बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस करता हूँ, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये मेरे कुछ लाइव ट्रेड्स मैंने ले रखे थे, और ये सब ट्रेड्स मैं अपने वीआईपी ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। और इसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा था 400 रुपीज़ से। क्यों कर रहा था? बिकॉज मेरा कैपिटल भी मान लेते हैं 1,00,000 रुपये, ठीक है। इसका 10% क्या होता है? 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ हुआ तो हमें कितने की ट्रेड करनी चाहिए? मिनिमम 1% या 2% से हम ट्रेड कर सकते हैं, मतलब 1,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये से कर सकते हैं। बट मैं ट्रेड करता हूँ 0.5% ऑफ माई कैपिटल। मीन मैं अपने कैपिटल का 0.5% का रिस्क लेता हूँ, जिससे मुझे 5 स्टेप मार्टेंगल तक का सहूलियत मिलता है। इट मीन्स क्या, अगर मैं बैक टू बैक 5 में से एक भी ट्रेड विन कर जाता हूँ तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। बट आप मेरी एक्यूरेसी देख सकते हो,
ये सब के सब अलग अलग पेयर्स में लिए गए ट्रेड्स हैं और सब के सब प्रॉफिटेबल्स हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा दिन का नहीं, 15 तारीख का है और ये 16 तारीख का है, बस अगल बगल के ही डेट से, ज़्यादा लंबा नहीं है। और भाई देखो सिंपल है, बहुत सारे बंदे पूछते तुम डेमो में कर रहे रियल में करो, भाई क्या ही फर्क पड़ता है, आपको क्या ही फर्क पड़ता है मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ या फिर मैं लॉस कर रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो आपका सारा फोकस सीखने पे होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं अमीर हो जाऊंगा या फिर लॉस करके गरीब हो जाऊंगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको अल्टीमेटली ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपका सारा फोकस सीखने में होना चाहिए, प्रैक्टिस करने में होना चाहिए, ना कि सराउंडिंग में कि भाई ये तो स्कैमर है, ये तो वो है, ये तो वो है। क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो होना भाई ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सब कुछ समझता है और आने वाले टाइम में सबको अपने कर्मा के हिसाब से रिजल्ट्स मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। बट आपका अल्टीमेटली काम क्या है, सीखना और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना, तो सारा फोकस सीखने पे रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, आपको अल्टीमेटली सीखने में ध्यान देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, ओके। एंड साथ ही साथ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बता दो कि किन किन लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा और किन किन को साइकोलॉजी के ऊपर में और भी वीडियो चाहिए। और साथ ही साथ गाइस एक बात और क्या गाइस, देखो मैं बाइनरी में सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूँ। सो अगर आपको इस ब्रोकर के अंदर लाइक क्या बोलते हैं, पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल चाहिए, मेरे वीआईपी ग्रुप के ही रिजल्ट्स हैं, जब रिजल्ट्स देख रहे हो ये सब मैंने वीआईपी ग्रुप में ही सिग्नल्स प्रोवाइड किए थे कल परसों की डेट के, ठीक है। सो अगर आपको क्या कहते हैं मेरे शॉर्ट सिग्नल्स कॉपी करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप अपना पुराना अकाउंट डिलीट करो। डिलीट करने के बाद आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है एंड उसमें मिनिमम $50 तक का डिपॉजिट करना है। फिलहाल दिवाली ऑफर है तो आप $10 भी डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे अपने टेलीग्राम पर सेंड आउट कर देनी है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जैसे ही भेज दोगे तो मैं आपका आईडी वेरीफाई करूंगा कि हाँ भाई ये अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू ओपन है या नहीं। अगर ओपन होगा तो फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल मिलेगा, लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलेगा, कभी भी डिपॉजिट और विड्रॉल से कुछ इशू आएगा तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। साथ ही साथ गाइस, जिनको बाइनरी में ट्रेडिंग सीखना है बेसिक टू एडवांस तक का, वो मुझसे मेरा पेड कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हैं। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट।